कर दोस्तों आप लोग के सामने मैथ का अगला भाग आ चुका है दोस्तों। चलिए देखते हैं किस तरह बनेगा। ठीक है, आर्य सवाल का। ठीक है, और सारा मैथ प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, तो जाकर वहां से देख सकते हैं। ठीक है, एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ 264 वर्ग मीटर तथा आयतन 924 घन मीटर है, तो इसके व्यास का इसकी ऊंचाई से क्या अनुपात है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए ध्यान देंगे हम लोग अच्छी तरह से किस तरह बनेगा। तो एक बात याद रखेंगे, बेलन का स्तंभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h, यही ना। कितना दिया हुआ है 264 दिया हुआ है। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/h होता है, तो हम लोग को इसमें से न आर दिया है, आर मतलब क्या होता है त्रिज्या, एच नहीं दिया है, एच मतलब क्या होता है ऊंचाई, कुछ भी नहीं दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, आर और एच यहीं पर छोड़ देंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, और 264 बटा क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे 2π। ठीक है, अब आर एच बराबर क्या हो जाएगा 264 2 गुना 22, और देखिए दोस्तों 7 नीचे जाएगा, तो नीचे जाएगा तो ऊपर चला जाएगा ना। अब कहेगा नीचे जाएगा तो ऊपर क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नीचे जाएगा तो ऊपर चला जाता है। ठीक है, अब कटाइए, तो इसको 2 से कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 132। ठीक है, और 22 छक 32 से, यानी आर एच का मान कितना आ गया, आर एच का मान 7 छक 42 आ गया। ठीक है दोस्तों, आर एच का मान कितना आ गया 42। ठीक है, अब कह रहा है कि आयतन 924 घन मीटर है, इसका आयतन जो है 924 घन मीटर है। तो चलिए आयतन हम लोग लिखते हैं। तब बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है πr² होता है ना, πr² होता है दोस्तों। और बेलन का आयतन कितना है 924। ठीक है, कितना है दोस्तों 924। तो इसको हम लोग देखिए इस तरह लिख सकते हैं क्या, πr और फिर गुना आर एच। बोलिए, अब डबल आर क्यों लिखे, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 गो आर है, स्क्वायर का मतलब क्या है 2 गो आर है। अब कहिएगा 2 गो आर कहिए, मान लीजिए 2 के पावर हम लोग 2 लिखते हैं, तो इसको क्या 2 गुना 2 ना लिखते हैं, तो 2 गो नहीं हुआ। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पे कितना है 924, यही ना। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आर एच का मान हम लोग को कितना आया है, देखिए 42 आया है ना यहाँ पे। तो हम लोग पाई आर इंटू 42 बराबर 924। ठीक है, अब पाई का मान कितना होता है, पाई का मान 22/7 होता है। ठीक है, तो आर इधर छोड़ देते हैं, और 924 ये सब बटा में जाएगा, तो 42 बटा में जाएगा, फिर पाई भी जाएगा, तो पाई का मान कितना होता है 22। अब 7 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा दोस्तों। बोलिए, अब हम लोग तो देखिए आगे की ओर कटाएंगे। अब तो इसको कटाइए 7 छक 42। ठीक है, और इसको कितना है 924 है ना दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखिएगा 924 है। ठीक है, अब 924 को हम लोग कटाएंगे, तो 6 से कट जाएगा, 6 से कटाते हैं, तो 6 एकम 6 बचा 3, 6 पच्चे 30 और 2, तो 6 चौके 24, 154, और 22 छक 54 से, यही ना 22 छक 54 से, 22 7 54 होगा ना दोस्तों। ठीक है, कितना होगा 22 7 54 से। ठीक है, यानी आर का मान कितना आ गया 7 आ गया, यही ना, आर का मान कितना आ गया 7 आ गया दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आर एच का मान हम लोग का कितना है 42। चलिए हम लोग यहाँ मिटाते हैं, इधर तो अब काम नहीं है ना दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरह से समझते जाइएगा, और आप लोग को डबल ट्रिपल मिलेगा
क्वेश्चन, ठीक है। RH बराबर 42, यही ना है दोस्तों। RH बराबर 42, तो इसमें R का मान रख दीजिए, यानी 7 यहाँ पर हम लोग रख देंगे, तो क्या H का मान नहीं निकल जाएगा? ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग तो 7 छक 42, यानी H बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। H बराबर कितना आ गया दोस्तों? 6 आ गया। अब पूछ कर रहा है किसका? व्यास। तो व्यास का मतलब होता है D। क्या होता है दोस्तों? व्यास का मतलब होता है D। तो D हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो R तो हम लोग कैसे निकालते थे? R का फॉर्मूला क्या रहता था? R बराबर D/2 नहीं होता था? बोलिए। अब हम लोग D निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2R बराबर D, यही ना। तो व्यास कितना हो गया? 2R हो गया। तो 2R अनुपात, अब कह रहे हैं ऊंचाई, तो ऊंचाई H, यानी 2 गुना R का मान कितना था? R का मान 7 अनुपात, और H का मान, ऊंचाई कितना है? 6 आया है। घटा दीजिए, 2 तिहाई 6, यानी 7 अनुपात 3 जो आएगा वो हम लोग को आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। 7 अनुपात 3 यानी D हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा। एक बेलन के आधार का व्यास कितना है? 42 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है दोस्तों। तो इस बेलन की ऊंचाई ज्ञात कर रहा है। तो दोस्तों आप लोग बना सकते हैं आराम से, ठीक है। तो एक बेलन के आधार का व्यास, व्यास दब दे, व्यास को क्या बोलते हैं? D से लिखते हैं ना हम लोग। व्यास को हम लोग D से लिखते हैं ना, D डायमीटर बोलते हैं। तो व्यास दिया है कितना? 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। त्रिज्या हम लोग को निकालना है। तो R बराबर क्या होता है? D/2। तो 42/2 कर देंगे तो कितना आएगा? 21 सेंटीमीटर आ गया। 21 सेंटीमीटर हम लोग को क्या आ गया? त्रिज्या आ गया, ठीक है। इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2πRH। कितना दिया हुआ है? 1320, ठीक है। तो 2 गुना पाई का मान कितना होता है? 22/7 गुना R तो मिल गया हम लोग को 21, और H निकालना है दोस्तों। तो H नहीं दिया है, तो हम लोग लिखेंगे क्या? ज्यों कहते हो 1320। अब H बराबर इस सबको उधर भेज देंगे। तो एक बात हम लोग ध्यान देंगे कि जो ये सब ऊपर जो है ना, वो नीचे चला जाता है, ठीक है। जो नीचे है वो कहाँ जाएगा? ऊपर चला जाएगा। यानी केवल 7 ना नीचे है, तो 7 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब कटाइए, तो 70 के 21, ठीक है। और 22 छक 32 से, यानी 60 से ही कट जाएगा, ठीक है। और ये कटेगा 30 दूनी 60, ठीक है। और फिर 3 से है 10 × 30, ठीक है, कट गया। यानी हम लोग को इतना आंसर आ गया 10 सेंटीमीटर। यानी ऊंचाई कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग को 10 सेंटीमीटर मार देंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। तो आप लोग को मिलता रहेगा वीडियो, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। अगर जो थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा लगेगा तो उस पर डबल ट्रिपल क्वेश्चन आप लोग को दिया जाएगा, आप लोग के रिवीजन के लिए, ठीक है। और चलिए आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करें कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात कितना है? क्रमशः 2:3 है, ठीक है। तो त्रिज्या मतलब कि R और अनुपात ऊंचाई कितना दिया है? 2:3 दिया है, ठीक है। यदि इसका आयतन 12,936 सेंटीमीटर क्यूब है, तो बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन बराबर कितना होता है? दिया हुआ है कितना? 12,936, ठीक है।
होता सूत्र कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 12,936। ठीक है। अब एक बात याद रखिए कि यहाँ पे हम लोग अनुपात अगर पूछ दे ऐसा क्वेश्चन तो x मान लेंगे। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7। ठीक है, गुना त्रिज्या कितना है, तो 2x गुना 2x। 2 बार क्यों लिखे हैं, क्योंकि आर स्क्वायर है और h कितना है, h 3x, यही ना। तो बराबर 12,936। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब इधर भेजेंगे तो कटाइए, कटाएंगे, इधर ही से कटा दे रहे हैं तो 3 से कट जाएगा ना, 3 से ये 3 चौके 12 और तितरी के 9, फिर 3 एकम 1, 3 दूनी 6। ठीक है। फिर ये 2 है तो 2 से भी कटना चाहिए, तो देखिए 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, फिर 1 बचा, 2 पच्चे 10, 2 छक्का 12। ठीक है। फिर 2 है तो 2 से कटना चाहिए, तो 2 एकम 2। ठीक है। फिर 0, 2 सत्ते 14 और 2 अठे 16। ठीक है। अब 22 से कटना चाहिए, तो 22 से कटेगा तो 22 जून 22 6 बचो 28 22 5 73 से, तो पहले 2 से कटाइए दोस्तों, 11 दूनी 22, फिर 2 से कटाएंगे तो 5 दूनी 10 और 2 तिहाई 6 और 1 बचे ना तो 2 नवा 18। ठीक है। 11 से अब कटाते हैं तो 11 से कट जाएगा तो 11 चौक 44। ठीक है। और बचेगा 44, 5 44 6 3 9 9 99, 11 9 99। ठीक है। अब हम लोग को क्या मिलेगा, तो मिलेगा, इधर लिखते हैं दोस्तों, एक्स क्यू बराबर कितना मिलेगा, एक्स क्यू कैसे हो गया, तो एगो एक्स यहाँ पे है, एगो एक्स यहाँ पे है, एगो एक्स यहाँ पे है, तो 3x³ 3 हो गया। ठीक है। और जो 7 बचा है नीचे तो उधर जाएगा तो गुना में चला जाता है। ठीक है। कहाँ चला जाता है दोस्तों, गुना में। अब चलिए दोस्तों इधर मिटाते हैं, इधर तो कोई काम नहीं है ना, अब इतना निकल गया, आप लोग नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है। चलिए अब आप लोग ध्यान दीजिएगा आगे की ओर किस तरह बनाएंगे। तो ये घनमूल के रूप में चला गया ना, यानी इसको उधर हम लोग भेजेंगे तो यहाँ घनमूल के रूप में चल जाएगा, तो 49 गुना 7। ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसको घनमूल के रूप में तोड़ते हैं तो 7 गुना 7 और फिर एक 7 है। ठीक है, ऐसे नहीं टूटेगा, और x बराबर यानी 1/7 हम लोग को क्या होगा, निकल जाएगा। ठीक है, 1/7 हम लोग को निकल जाएगा, x का मान हम लोग को निकल गया। तो कह रहा है कि बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले, तो x का मान निकला है, यानी किसका किसका अनुपात दिया था, r अनुपात h दिया था, यानी 2:3 दिया था, हम लोग x माने थे। ठीक है, तो x का मान रख देंगे, तो 2 गुना 7 और यहाँ पर लिखेंगे 3 गुना 7। ठीक है, यानी 14 और अनुपात 21, ये ना दोस्तों, 7×21। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है दोस्तों, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बोलिए। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr r + h,
यही ना। तो 2 गुना 22/7 गुना आर का मान कितना है 14, और यहाँ पे 14 + 21, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो यहाँ होगा 2 गुना 22/7 गुना 14, और गुना इसको जोड़ दीजिए तो 4 1 5 यानी 3 हो जाएगा। तो कटा दीजिए, 7 से कटा देंगे तो कितना आएगा 7 दूनी 14। अब गुना कीजिए 22 दूनी 44, और 44 35 दूनी 70, तो 44 गुना 70, ठीक है। तब गुना कर दीजिए, तो 7 चौके 28 के 8 हासिल 2, और 7 चौके 28 है 2 30 आएगा 0, यानी 3080। तो 3080 जो है ऑप्शन ए में है, तो ये सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की चलते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है, यानी इसका हाइट दिया हुआ है, ठीक है। तो एच कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर है। तो कहने का मतलब ये है कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है 2πr/h, यही ना। दिया है कितना ना 88 सेंटीमीटर, ठीक है। याद रखिएगा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 2πr/h, ठीक है। तो 2 गुना पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान निकालना है दोस्तों, ठीक है। कह रहा है देखिए यहाँ आधार की त्रिज्या निकालना, तो आर का मान निकालना है, तो लिखे काहे के लिए दिया भी नहीं है, ठीक है। और 14 यहाँ पर ऊंचाई दिया 14 88। चलिए इसको कटाइए, सामने सामने भी कटा सकते हैं दोस्तों, या फिर बटा में ले जाकर भी कटा सकते हैं, अब आप लोग का मर्जी। चलिए हम लोग ले जाकर कटाते हैं। तो 88 गुना ये जो नीचे वाला है ना ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और ऊपर जितना है वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। चलिए तब 22 चौके 88 कट गया, और 7 दूनी 14, और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी आर बराबर कितना आ गया 1 सेंटीमीटर। आर बराबर 1 सेंटीमीटर हम लोग को क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है कि दो बेलन ए और बी के आधारों के अर्ध व्यास 3:2 है, ठीक है। इनकी ऊंचाइयों का अनुपात n/1 के अनुपात में है। यदि बेलन ए का आयतन का कह रहा है बी के आयतन का 3 गुना हो तो एन का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग लिखते हैं। तो कह रहा है दो बेलनों के ए तथा बी के आधारों का अर्धव्यास, अर्धव्यास मतलब क्या होता है अर्धव्यास मतलब त्रिज्या होता है, यही ना दोस्तों। अर्धव्यास मतलब कि त्रिज्या का अनुपात दिया है, ठीक है। तो 2 गो है ए और क्या है बी, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या का अनुपात कितना है 3:2 है, ठीक है। और कह रहा है कि तथा इसकी ऊंचाइयों का अनुपात n/1 है, यानी ऊंचाई जो है वो कितना है n/1 है, ठीक है। अब कह रहे हैं यदि बेलन ए का आयतन बेलन बी के आयतन का तिगुना हो, मतलब कि बेलन ए का आयतन जो है वो बेलन बी के आयतन का क्या है तिगुना है, ठीक है। यानी इसका ये 3 गुना है, ठीक है। तो बेलन का आयतन क्या होता है बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, ठीक है। और बराबर दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। और इसका भी क्या होगा πr²h, यही ना सूत्र होगा दोस्तों, बोलिए, ठीक है। अब पाई से तो पाई कट गया, ठीक है। आर आर कितना है 3 गुना 3, ठीक है। और एच कितना है तो एच यहाँ पे एन है, एन दे देंगे बराबर r², तो इसका क्या हो जाएगा 2 गुना 2, ठीक है। एच कितना है इसका तो 1 है, 1 लिख देते हैं यहाँ पे। अब कटेगा तो
शायद नहीं, ठीक है। कटेगा तो n बराबर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4/9। तो देख लीजिए दोस्तों, हम लोग को 4/9 आंसर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन में दिया है कि नहीं। तो 4/, ये दोस्तों 4/9 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 हम लोग छोड़ दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लिखते चलेंगे क्या, तो 3 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, यानी n बराबर कितना हो जाएगा, 4/3। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, कुछ छूटे नहीं, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है 56 नंबर, ठीक है। तो देखिए किस तरह बनेगा। तो कह रहा है कि 0.75 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 0.2 सेंटीमीटर मोटाई वाले सिक्कों को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लंबवृत्तीय बेलन बनाने के लिए कितनों सिक्कों की आवश्यकता होगी। तो देखिए दोस्तों, सिक्का छोटा छोटा सिक्का है, जैसे कि इतना छोटा छोटा सिक्का जो होता है, इसी को क्या किया जा रहा है, पिघलाया जा रहा है, ठीक है। और पिघला कर एक लंबवृत्तीय बेलन बनाया जा रहा है, इस तरह का बेलन बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सिक्का जो होता है इस तरह रखा जाता है, बोलिए। तो सिक्का इस तरह रखा जाता है, तो सिक्का भी बेलनाकार हुआ ना, एक लंबवृत्तीय बेलन। तो चलिए हम लोग निकालते हैं कि कितना सिक्का डाला जा रहा है, ठीक है। हम लोग करेंगे क्या, तो लिखेंगे सिक्के का आयतन, बेलन का आयतन बटा सिक्के का आयतन, यही ना। क्योंकि ये समझ लीजिएगा कि जो मतलब कहने का मतलब यह है कि बेलन का आयतन, ये दोस्तों, तो बेलन का क्या होगा, आयतन, ठीक है, और बटा सिक्कों का आयतन, ठीक है। क्या लिखेंगे, सिक्कों का आयतन। तो बेलन का आयतन या सिक्का का आयतन दोनों दोस्तों याद रखिए। देखिएगा, सिक्का जो होता है एक पे रखेंगे, देखिएगा बेलन जैसा बन जाता है, तो भी बेलनाकार हो गया। तो क्या होता है सूत्र, πr² h, यही ना होता है। इसका भी πr² h, तो पाई से पाई कटा देंगे, ठीक है। तो ये पहले ये रखेंगे, क्योंकि ये 12 रखना है ना दोस्तों। ये सोचिएगा कि हम पहले वो वाला रखेंगे, तो वैसा कैसे करेंगे, कर सकते हैं, लेकिन हमको छोटा छोटा सिक्का मिलाकर पिघलाकर 12 सिक्का बनाना है। तो जिस तरह भाग देते हैं उसी तरह हम लोग करेंगे ना यहाँ पे। चलिए अब 0.75, ठीक है, ये त्रिज्या हुआ 0.75, ठीक है, गुना 8। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, तो यहाँ पर तो अब अलग लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग ऊपर का मिटाते हैं, इधर तो कोई काम नहीं है, ठीक है दोस्तों, कटाने के लिए, क्योंकि कटाने और समझाने में थोड़ा सा अच्छा से दिखाई दे, इसलिए इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए दोस्तों, आप लोग को मैथ बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, सिर्फ बने रहिए। तो चलिए आगे देखते रहिए। तो लिखते हैं, फिर से हम लोग लिख देते हैं दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे 75 लिखते हैं, और 75 क्यों लिख रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि इसको दशमलव उड़ा कर हम ऊपर क्या दे रहे हैं, 100 दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ भी दे सकते थे, लेकिन डायरेक्ट हम उड़ा के वहाँ दे रहे हैं, ठीक है, दे सकते हैं ना। बोलिए, अब हो गया, मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ था तो यहाँ से उड़ा दिए, और यहाँ था तो उड़ा दिए और दे दिए, ठीक है। चलिए 25 तिहाई 75, इसको भी कटाइए, 25 तिहाई 75, अब 25 चौके 100, 25 चौके 100, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे 8 नहीं है, यहाँ पे कितना है, 0.2 है, ठीक है। कितना है, 0.2 है, ठीक है। तो यहाँ पे 0. क्या लिख देंगे, 2, और इसको भी उड़ा के क्या दे देंगे, 10। अब इसको कटाए, 2 चौके 8, तो गुना कीजिए, 4 चौके 16, 16 चौके 64, यानी 640 जो आएगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा और अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। कोई भी छोटा तो मिस्टेक हो सकता है दोस्तों, ठीक है, तो इसलिए आप लोग बनाते रहिए। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ।
चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है रिवीजन के लिए, तो इसको दोस्तों बनाइए। तो चलिए देखिए, तो जो 16 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 0.2 मोटाई वाले सिक्कों को पिघलाकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लंबवृत्त बेलन बनाने के लिए कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये भी उसी तरह बनेगा। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, तो लंबवृत्त बेलन का आयतन, ठीक है, तो वो भी पाई आर स्क्वायर होता है ना दोस्तों, बोलिए। आप सिक्का का भी आयतन पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। सिक्का नीचे डालेंगे क्योंकि इसी को पिघलाया जा रहा है, तो पाई से पाई कट गया। आर यानी आर कितना है, 4 है, तो 4 को 2 बार गुना कर देंगे, ठीक है। और ये त्रिज्या कितना है, ये ऊंचाई 12, तो इसलिए 12 लिख दिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग 0.16 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ठीक है। ये तो हम लोग त्रिज्या लिख दिए कितना, 0.16, ठीक है। गुना फिर 0.16, ठीक है। और फिर गुना ऊंचाई कितना, 0.2 है, ठीक है, सेंटीमीटर में है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस दशमलव को हटाकर ऊपर क्या दे देंगे, 100 गुना 100, इसको हटा के 10 दे देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं 4 गुना 4 ज्यों करते हो, और फिर इसको दशमलव काटा के 100 गुना 100, और फिर उसको 10, ठीक है। अब बाटा में जो है 16 गुना 2, ठीक है। अब कटाइए, तो 4 चौके 16, इससे 4 चौके 16, ठीक है। और अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ 12 ऊंचा है ना, तो ऊंचाई डाल देंगे, ठीक है। तो जो छूट गया था इसके लिए सॉरी। चलिए अब तब कटाएंगे, तो 4 तिहाई 12, ठीक है। और 25 चौके 100, ठीक है। और यहाँ पे 50 दूना 100, ठीक है। अब हम लोग गुना करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे तो साफ बुझा नहीं रहे, फिर से हम लोग कटाते हैं लिख के, ठीक है। चलिए अलगे से लिखते हैं फिर से, और फिर से कटाते हैं, ठीक है। तो 4 गुना 12 गुना कितना था, 100 गुना 10, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे 16 गुना कितना था, तो 0.2, यही ना है, ठीक है। चलिए अब 4 चौके 16, ठीक है। इस 4 से इसको कटा दीजिए, ठीक है। अब इसको तो उड़ा दिए हैं ना दशमलव यहाँ पे, 2 छक्का 12, ठीक है। अब हम लोग कटाते हैं, तो 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, ठीक है। फिर 50 दूनी 100, और 4 दूनी 8, ठीक है। फिर 25 चौके 100, ठीक है। अब गुना करते हैं, यानी 3 में 50 से, फिर 25 में, फिर 10 से, ठीक है। तो गुना करते हैं, तो 25 तिहाई 75 हो जाएगा, ठीक है। 25 तिहाई कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। और 75 में 25 से गुना करेंगे। चलिए दोस्तों, तो इसको गुना कीजिएगा, 3 में 50 से, फिर 25 में, फिर 10 से, तो आ जाएगा 37,500, यानी 37,500 आएगा। तो 37,500 सिक्का की जरूरत पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, तो वो छूट गया होगा, इसलिए आप लोग मिला लीजिएगा और बना लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया है, तो रिवीजन के लिए तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि 0.25 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 4 सेंटीमीटर मोटाई वाले सिक्कों को पिघलाकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या तो 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लंबवृत्त बेलन बनाने के लिए कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह बनाएंगे,
ठीक है। तो सबसे पहले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन लिखेंगे तो क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। और सिक्का का आयतन भी वही होता है क्योंकि वो भी बेलन के आकार का होगा। अब पाई से पाई कट गया। ठीक है। तो अब लिखेंगे कितना, 5 गुना 5। ठीक है, लिखेंगे ना, बोलिए। आर स्क्वायर है तो 2 बार नहीं लिखेंगे, 6 लिखेंगे। और ये कितना लिखेंगे, 0.25, यही ना, गुना 0.25। ठीक है। फिर गुना ऊंचाई कितना है, तो 0.4 है। ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं और इसको उड़ा कर क्या दे सकते हैं, 100 दे सकते हैं ना, बोलिए। ठीक है, इसको उड़ा कर ऊपर 100 दे सकते हैं, इसको उड़ा कर ऊपर 10, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो 5 गुना 5 6, इसको उड़ाए तो ऊपर 100 दे दिए, और इसको भी उड़ाए तो ऊपर 100 दे दिए, और नीचे वाला उड़ाए तो 4 हो गया, 10 हो गया। ठीक है। और यहाँ पर नीचे लिख दिए दशमलव हटा के। ठीक है, ये पता चल रहा है ना दोस्तों, बोलिएगा। ठीक है। अब कटाइए, 5 25। ठीक है। फिर इससे 5 25। ठीक है। चलिए अब कटाएंगे तो इसको कटाते हैं, 25 चौके 100। ठीक है। और इससे कटाते हैं तो 5 25 से ये कट जाएगा। ठीक है। तो हम लोग अब गुना करेंगे, किससे कटेगा, अब इसको अलग कटाना ही पड़ेगा दोस्तों फिर से। ठीक है, यहाँ पे पता नहीं चल रहा है दोस्तों। ठीक है। तो चलिए फिर से हम लोग लिखते हैं और कटाते हैं, यानी 5 गुना 5, यही ना, 6। और ऊपर क्या लिखेंगे, 100 गुना 100 गुना 10। ठीक है। और फिर नीचे कितना हो जाएगा, तो 25 गुना 25 गुना 4, यही ना, बोलिए। ठीक है। चलिए तो 25 चौके 100 कटा देते हैं, और 25 चौके 100 आपकी बार अलग तरीक़े से कटाते हैं। ठीक है। और 2 दूनी, ये 4 से 4 ये कटा दीजिए। ठीक है। कितना होगा, तो गुना कीजिए, हम लोग गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 5 25। ठीक है। 5 25, अब 25 छक्का कितना होता है, 150। ठीक है। 25 छक्का 150, और 150 में 4 से गुना करें तो 15 चौके 60। ठीक है। और एक के 0 हो जाएगा, यानी 6000 हमको सिक्का की जरूरत पड़ेगा। तो 6000 ऑप्शन में नहीं है, तो आप लोग 6000 दे देंगे। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। और